अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास आज़ादी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमें एक सर्किट गिवन है, एक सर्किट डायग्राम जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रही होगी। एक सर्किट डायग्राम गिवन है जिसके अंदर 6 हमारी इनपुट्स आ रही हैं और हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं कि हमने एक लॉजिकल यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है इसी बिल्कुल सर्किट का, कि जो ये हमारी आउटपुट आ रही है एज इट इज़ सेम आउटपुट हमें उस सर्किट के थ्रू लेकर आनी है। और दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हमें वो कह रहे हैं रिड्यूस अ गिवन लॉजिक डायग्राम एंड डेवलप द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट यूजिंग द अप्रोप्रिएट ड्यूल सिंबल्स। यानी कि हमें ड्यूल सिंबल्स को यूज़ करते हुए इसका अप्रोप्रिएट आंसर लेकर आना है, इस जैसा ही आंसर। सबसे पहले वो काम हमें क्या कह रहे हैं कि हमें इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। ये इक्वेशन रिड्यूस हमारे पास कैसे हो सकती है, ए बार प्लस बी बार इंटू सी का होल बार है, और ये वाला होल बार जो है ऊपर वाला, ये होल बार को जब हम ख़त्म करेंगे तो मेरे पास यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और इस जगह पर मेरा आ गया है डी बार प्लस ई बार इंटू एफ बार के 2 होल बार आ गए। अब ये दोनों होल बार और ये दोनों होल बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास क्या बच जाएगा, ए बार प्लस बी बार इंटू सी प्लस डी बार प्लस ई बार इंटू एफ बार। यानी ये मेरी आउटपुट फाइनल आ रही है इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद। तो मुझे इक्विवेलेंट सर्किट को यूज़ करते हुए, इक्विवेलेंट सर्किट क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसको यूज़ करते हुए मुझे ये आउटपुट अपनी लेकर आनी है जो मेरे पास ये अभी फाइनल आउटपुट रिड्यूस करने के बाद बनी है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की साइड पे। इक्विवेलेंट सर्किट क्या चीज़ है, नैंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव ऑर गेट। नेगेटिव ऑर गेट कैसे होता है, ये हमारे पास एक नैंड गेट है। नैंड गेट की जो हमारी ए बी अगर हमारे पास इनपुट आ रही है तो नैंड गेट हमें आउटपुट दे रहा होता है ए बी का होल बार। और नेगेटिव ऑर गेट क्या होता है, नेगेटिव ऑर गेट जो है वो नॉर गेट नहीं है, इसको बिल्कुल हरगिज़ नॉर गेट नहीं समझिएगा, क्योंकि नॉर गेट अलग होता है, नेगेटिव ऑर गेट उससे डिफरेंट है। इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ए बार प्लस बी बार। तो अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास ए बार बी बार इक्वल होता है ए बार प्लस बी बार के। तो इसलिए हम नेगेटिव ऑर गेट को जो है वो नैंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। उसके बाद अब हमने इस गेट को यूज़ करते हुए सर्किट ड्रॉ करना है। जहाँ जहाँ पर हम इसमें नैंड गेट लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर लगाकर चेक करेंगे क्या हमारी आउटपुट्स यही आ रही हैं। अगर यही हमारी आउटपुट्स आ रही हैं तो ठीक है, वरना जिस जगह पर मसला कर रही है वहाँ हम नैंड गेट को ही यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपनी सर्किट डायग्राम अब बनाते हैं। हमें ये वाली आउटपुट फाइनल जो है ये निकालनी है। सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इनकी जगह पर नेगेटिव ऑर गेट लगा दूँगा। दोनों गेट्स जो मेरे यानी कि यूज़ हुए हैं स्टार्टिंग वाले ए और बी इनपुट वाले, ये मैंने नॉट का साइन, नेगेटिव और में जो है ये नॉट का साइन सबसे पहले दिया जाता है, ए बी। ये मेरे पास आउटपुट क्या दे रहा होगा मुझे, ए बार प्लस बी बार, और यहाँ से मेरी सी इनपुट आ रही है, और इस जगह से मेरी डी और ई इनपुट निकल रही है। डी और ई को भी मैंने नेगेटिव और करना है। डी और ई को जब मैं नेगेटिव और करूँगा तो ये मेरे पास आउटपुट जो देगी, डी और ई की आउटपुट मेरे पास यहाँ से ऐसे आ गई, डी बार प्लस ई बार। डी बार प्लस ई बार जब मैंने यहाँ पर लिखा, अब यानी कि ये मेरी चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो इससे यानी कि मेरी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं इसके बाद एक और जब इसके अंदर नेगेटिव ऑर गेट यूज़ करके देखूँगा, जब मैं यहाँ पर भी नेगेटिव ऑर गेट का यूज़ करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरी जो आउटपुट है उसके अंदर फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जो मुझे पहले आउटपुट चाहिए थी यहाँ पर मुझे आउटपुट चाहिए ए बार प्लस बी बार का और सी का होल बार। लेकिन अगर ये नेगेटिव ऑर गेट किस तरीके से काम करता है, इसको मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी ए बार प्लस बी बार इंटू सी का होल बार। अब यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, लेकिन मुझे ये मल्टीप्लिकेटेड में चाहिए। जब मैं इसको बार को हटाऊँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ए बार प्लस बी बार इंटू सी बार। यानी इन दोनों के ऊपर अलग अलग बार आ जाएगा, लेकिन मुझको होल के ऊपर बार चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव और गेट का यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर नैंड गेट ही अप्लाई करूँगा। हमने ये चेक करने के लिए लगाया था, इन्होंने कहा है कि आपने रिड्यूस करना है सर्किट को और चेक करके कि जहाँ पर आप नेगेटिव और गेट का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आप नेगेटिव और गेट का यूज़ करेंगे, और जहाँ नहीं कर सकते उस जगह पर आपको वही अपना नैंड गेट जो हमें गिवन है उसी को यूज़ करना है हमने। अब यहाँ पर भी नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पर भी नैंड गेट ही लगा दूँगा।
ये मैंने नैंड गेट अप्लाई कर दिया। अब नैंड गेट को अप्लाई करने के बाद मेरी आउटपुट क्या आ रही है, जो ऊपर वाली आउटपुट थी वही सेम आएगी, ए बार प्लस बी बार इंटू सी का होल बार। यहाँ पर मेरी आ जाएगी डी बार प्लस ई बार इंटू एफ का होल बार। ये मेरी यहाँ तक की आउटपुट बिल्कुल सेम आ गई। अब लास्ट वाला जो हमारा गेट लगा हुआ है, इसकी जगह पर अगर मैं अप्लाई करके देखूँ नेगेटिव और गेट, तो चेक करते हैं क्या नेगेटिव और गेट हमारा इस जगह पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर नेगेटिव और गेट लगा दिया। अब मुझे आउटपुट क्या चाहिए, ये वाली आउटपुट मुझे निकाल के लानी है। तो मैं इसके लिए इसको कैसे चेक करूँगा, डी बार, सबसे पहले मेरी इक्वेशन क्या आएगी, ए बार प्लस बी बार इंटू सी का होल बार, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, प्लस का साइन आने के बाद मेरे पास दूसरी चीज़ आ जाएगी डी बार प्लस ई बार इंटू एफ का होल बार। अब मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है, और मेरी जो पहली आउटपुट थी वो क्या आ रही थी, पहली वाली आउटपुट मेरी जो थी उसका इसके ऊपर जो है पहली वाली ये मेरी आउटपुट आ रही है, ये वाली, ये मुझे आंसर लेकर आना है, और ये एक और बार आ जाएगा इस पर, क्योंकि पहले नॉट के साइंस लगे हुए हैं, तो ये दोनों बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार प्लस बी बार इंटू सी प्लस डी बार प्लस ई बार इंटू एफ। ये मेरी फाइनल आउटपुट आ जाएगी, जो कि ये मैंने रिड्यूस करके इक्वेशन को निकाली थी। तो यानी कि ये मेरा जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया है, ये बिल्कुल ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है मेरे इस वाले सर्किट के, क्यों मैंने इसके अंदर अप्रोप्रिएट ड्यूल सिंबल यूज़ करते हुए, यानी कि उसका ड्यूल सिंबल जो है मेरे पास नैंड गेट का, वो नेगेटिव और गेट है, मैंने नेगेटिव और गेट को यूज़ करते हुए सर्किट ड्रॉ किया। 3 जगह पर मैंने नेगेटिव और गेट लगाया, सिर्फ 2 जगह पर मुझे वापस नैंड गेट का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि मेरी आउटपुट में मसला आ रहा था। तो इस तरीके से मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर दिया है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। हमने आज के लेक्चर के अंदर जो है ड्यूल सिंबल यानी कि इक्विवेलेंट गेट्स को यूज़ करते हुए, नैंड गेट का इक्विवेलेंट गेट, नेगेटिव और गेट को यूज़ करते हुए हमने एक सर्किट ड्रॉ किया और उसकी सेम आउटपुट निकाली, और पहली वाली आउटपुट को रिड्यूस करके। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।